पंचायतें की सड़कें खुल जाएगी। पंचायतों में जब सड़कें ही खुलेगी नहीं, वोटर को राइट कैसे स्नैच कर सकते हो आप? डिजास्टर एक्ट लगा, सबसे पहला मेरा दायित्व डिजास्टर में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव तय समय सीमा के भीतर हो, क्योंकि सुक्खू जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उनका जो ताजा बयान आया है हाल ही के चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन पर, उससे साफ पता चलता है कि सुक्खू सरकार चुनाव को टालना चाहती है। वो क्यों चाहते हैं कि चुनाव समय के भीतर ना हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि अभी डिजास्टर एक्ट लगा है, सड़कें बंद है, और क्या ये वोट अधिकार का हनन नहीं है कि लोग वोट डालने ही नहीं पहुंच पाएंगे? क्या वाकई में हिमाचल प्रदेश में सड़कें अभी भी बंद है? क्या वाकई में आपके बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या वाकई में आप लोगों के गांव, आप लोगों के घर शेष दुनिया से कट चुके हैं? अगर ऐसा नहीं है, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, तो क्या आप वोट देने स्कूल नहीं जा पाएंगे? हैरानी तो यह है कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अभी भी अब हालत ठीक नहीं है। अगर सड़कें अभी भी बंद है तो ये कितनी बड़ी विफलता है हिमाचल सरकार की कि आपदा के इतने समय बीत जाने के बाद भी आप सड़कें बहाल नहीं करवा पाए। वरना हमारी नज़र में तो अभी तक तमाम सड़कें खुल चुकी है। अगर इक्का दुक्का सड़कें बंद है तो क्या मशीनरी भी नहीं है आपके पास? आप पक्की सड़कें तो छोड़िए, आप सड़कें तक नहीं खोल पा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब तक हम आपदा प्रभावितों को राहत नहीं दे पाएंगे तब तक हम कैसे चुनाव करवाएं। तो क्या राहत देने के लिए आपको सड़कें खुली चाहिए? क्या राहत देने के लिए आप घर द्वार पर आपदा प्रभावितों के जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा, आपदा राहत परिवारों को राहत देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बड़े बड़े चेक बनाकर हम आपदा राहत परिवारों को दें, उसका खूब प्रचार हो, उसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, और जब सरकार वहां जाकर वो बड़े बड़े चेक देगी 15-20 हजार 1 लाख के, तो फिर सरकार को लगेगा, अखबारों की सुर्खियां भरेगी कि फलाना जिला में जाकर सरकार ने 80 करोड़ रुपए आपदा राहतों को बांटे, या कहीं और जाकर किसी जिले में जाकर सरकार ने इतने करोड़ रुपए बांटे। तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रचार के लिए चुनाव को टालना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी होगी, ये बहुत बड़ा मजाक होगा आपदा राहत परिवारों के साथ भी। अगर आप वाकई में हितैषी हैं और आपदा प्रभावितों परिवारों के लिए, तो इसके लिए आपको कार्यक्रमों की भी जरूरत नहीं है। अकाउंट नंबर आपके पास है, आप उनके अकाउंट में पैसा भिजवा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करके, बड़े बड़े चेक बांट कर, उनके फोटो खिंचवा कर तब जाकर आपदा राहत आप दें। आप सुनिए मुख्यमंत्री की बातों को, ये कहीं लगने वाली बातें नहीं है। इतना समय आपदा को हो गया है, अब भी अगर सड़कें नहीं खोल पाई है आपकी सरकार, तो इससे ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप हर पत्रकार वार्ता में या फिर पत्रकारों के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि अभी भी जो है सड़कें नहीं खुल पाई है, अभी भी वो नहीं हो पाया है। कभी आपके मंत्री कहते हैं कि पुनर्गठन होगा, नई पंचायतें बनेगी, कभी आपका पंचायती राज मंत्री आकर कह देता है कि कोई नई पंचायतें नहीं बनेगी, समय के अनुसार चुनाव होंगे। फिर चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन आती है, वो कहते हैं कोई पुनर्गठन नहीं होगा, कोई सीमाएं और नहीं बनेगी, कोई वार्ड नहीं बनेंगे। फिर मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि जो है पुनर्गठन होगा और हम तैयार नहीं है। आप मुख्यमंत्री की बातों को सुनिए। सरकार ये चाहती है कि हम राहत दें, राहत देने के नाम पर हम बड़े बड़े कार्यक्रम करें, अखबारों के पन्ने भरे जाएं उन राहत चेक बांटते हुए, और तब जाकर जब लोगों को लगेगा हम वहां भाषण देंगे कि हमने आपको राहत दी, तब वो फिर वोट करने जाएंगे। वरना इतनी बुरी हालत नहीं है कहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई सड़क आपदा के समय उस वक्त 2-3 महीने पहले बंद होगी और आज तक नहीं खुली। अगर आज तक नहीं खुली तो विक्रमादित्य क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहने लगते हैं कि 1800 करोड़ वहां से आ गए, हमारी मशीनरी वहां लगी हुई है, हमने वो कर दिया है। फिर तो ये सबसे बड़ी विफलता तो ये है, बड़ी खबर तो फिर यही है कि 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी हिमाचल सरकार सड़कें तक नहीं खोल पाई है।
आप मुख्यमंत्री की बातों को सुनिए, क्या कह रहे हैं वो, क्या तर्क वो दे रहे हैं। डिजास्टर एक्ट लगा, सबसे पहला मेरा दायित्व डिजास्टर में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है। और जब आपदा राहत परिवारों को राहत पहुंच जाएगी, पंचायतें की सड़कें खुल जाएगी, पंचायतों में जब सड़कें ही खुलेगी नहीं, वोटर को राइट कैसे स्नैच कर सकते हो आप? और आप सेब नहीं पहुंचा सके। इस बार इतिहास का सबसे ज़्यादा सेब हमने MIS खरीदा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आगे कार्य कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, स्टेट इलेक्शन ने जो अधिसूचना जारी की उससे क्या था? नहीं, स्टेट इलेक्शन ने जो अधिसूचना जारी की है उसका कानूनी अध्ययन किया जा रहा है और मेरा मानना है कि जो भी कानून के दायरे के तहत होगा वही हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, विधानसभा अभी देखिए, क्योंकि कैबिनेट ने ये पास किया कि कुछ पंचायतों की डिलिमिटेशन करनी है और कुछ पंचायतों का पुनर्गठन होना, नई पंचायतें बननी है। सर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 से धर्मशाला में शुरू हो रहा है। इसमें सरकार का क्या रहेगा और विपक्ष अगर विरोध करेगा किसी मुद्दे को लेकर तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी? इतिहास का सबसे लंबा सेशन, जब से तपोवन में विधानसभा बनी है आज तक इतना लंबा सेशन विधानसभा का नहीं हुआ। ये क्यों करवाया गया? ये लास्ट के नए साल में ये सेशन होता था। होटल वालों को बेचारों को अपनी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती थी, टूरिस्ट सीजन चला होता था। तो मैंने कहा कि इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, होटल वालों को लास्ट नवंबर में करें ताकि जो उनकी ऑक्यूपेंसी है रूम की वो भी बढ़े और उनको रेवेन्यू भी है और कांगड़ा के लोगों का GST का भी फ़ायदा हो। इस दृष्टिकोण से मैंने ये सेशन 8 दिन का रखा है, जिसमें 13 दिन यहाँ लोग रहेंगे। तो कितने होटल्स की बुकिंग होगी, कितने होटल वाले जो डिजास्टर के कारण जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई होगी। तो ये सब चीज़ें इस सोच समझ के अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी रखा गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी हमने रखा है कि आप जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते आइए, इतना समय दिया है, हर मुद्दे को पढ़कर आइए, समझ कर आइए और बोलिए। अगर आपने बयान ही देने हैं राजनीतिक तरीके से, तो राजनीतिक बयान देने में तो हमारे विधायक भी कोई कम थोड़ी है।